हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। मैं पिछले 2-3 दिन से वीडियोस नहीं बना पा रहा था बिकॉज मैं कहीं बिजी हो गया था, बट हमने अपने पिछले वीकली एनालिसिस के वीडियो में निफ्टी की इस हफ्ते की मूवमेंट के बारे में डिस्कस किया था और निफ्टी ने अभी तक इस हफ्ते ऑलमोस्ट वैसा ही मूवमेंट दिखाया है। अगर हम निफ्टी का डेली चार्ट देखें एक बार, ये निफ्टी का डेली चार्ट है और हमने अपने पिछले वीकली एनालिसिस के वीडियो में क्लियरली मेंशन किया था कि हो सकता है निफ्टी में मंडे को एक प्रॉफिट बुकिंग आए, और वही हुआ। निफ्टी ने मंडे को प्रॉफिट बुकिंग तो दिखाई, और अगर निफ्टी ट्यूसडे को मंडे के लो के नीचे क्लोजिंग देता तो वो निफ्टी के लिए काफ़ी नेगेटिव हो सकता था और हो सकता है फिर निफ्टी में एक शार्प फॉल आता। बट निफ्टी ने ट्यूसडे को एक ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग तो दी, लेकिन वहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया और वहाँ से बहुत शानदार रिकवरी दिखाने के बाद मंडे का जो लो था या फिर मंडे की जो क्लोजिंग थी उसके ऊपर ही जाकर क्लोजिंग दी है, जो कि निफ्टी के लिए समहाउ सेफ होता है। और आज भी निफ्टी ने ऑलमोस्ट साइडवेज क्लोजिंग ही दी है, मतलब कल की क्लोजिंग से ऑलमोस्ट 20-30 पॉइंट्स की नेगेटिव क्लोजिंग दी है, जो कि हम साइडवेज मान सकते हैं। और अभी भी निफ्टी हमारी उसी रेंज के बीच में ट्रेड कर रहा है, जिसके बारे में हमने अपने पिछले वीकली एनालिसिस के वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आपने हमारा पिछला वीकली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। उसमें हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि निफ्टी की इस हफ्ते की मूवमेंट कैसी रह सकती है, और अभी तक निफ्टी ने ऑलमोस्ट उसी को फॉलो किया है। अब अगर निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी की आज की मूवमेंट कैसी रही। जैसी उम्मीद थी, निफ्टी ने आज एक अच्छी गैप अप ओपनिंग तो दी, लेकिन हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल से रेजिस्टेंस लिया और पहली 15 मिनट की कैंडल में एक शार्प फॉल दिखाया, और फिर निफ्टी अपने 50 ईएमए के लेवल के अराउंड जाकर एक रेंज बनाना शुरू कर दिया। वहाँ से जब निफ्टी ने उस रेंज का ब्रेकडाउन दिया, तब निफ्टी ने हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल के पास जाकर ब्रेकडाउन दिया, लेकिन हमने यहाँ पर जाकर पुट बाय या फिर कॉल सेल नहीं किया। हमने वहाँ पर वेट किया बिकॉज मुझे उम्मीद थी कि निफ्टी में आज रिकवरी आ सकती है। मेरे ख्याल से निफ्टी का बॉटम आउट हो चुका है और अब निफ्टी यहाँ पर या तो कंसोलिडेट करेगा या फिर अब यहाँ से रिवर्सल लेगा। कंसोलिडेशन के बाद अगर निफ्टी रिवर्सल लेता है तो वो बहुत अच्छा रिवर्सल हो सकता है। और मैंने अपने कई वीडियोस में कवर भी किया है कि जब भी कोई स्टॉक या इंडेक्स अगर वो एक रेंज बना रहा है, उसके बाद उसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है, तब वहाँ पर ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वहाँ पर एक रिकवरी आ जाएगी। प्लस निफ्टी के जो हैवी वेट्स थे जैसे कि रिलायंस हो गया, वो भी आज अपनी पोजीशन को होल्ड करने की कोशिश कर रहे थे और वहाँ पर रिकवरी भी दिखा रहे थे। लेकिन उसके बाद निफ्टी ने यहाँ से शार्प फॉल दिखाया, फिर एक रेंज बनाई और जब उस रेंज का ब्रेकआउट दिया तब बहुत शानदार रिकवरी दिखाई। मतलब आज निफ्टी में काफ़ी वॉलेटिलिटी रही। पहले गैप अप ओपनिंग, फिर वहाँ से शार्प फॉल दिखाते हुए एक रेंज बनाई और फिर वहाँ से शानदार रिकवरी। निफ्टी के कंपैरिजन में आज बैंक निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लग रहा था, और अगर निफ्टी से बैंक निफ्टी को सपोर्ट मिलता तो हो सकता है आज बैंक निफ्टी में भी बहुत अच्छी रैली रहती। अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें एक बार, बैंक निफ्टी ने भी आज हमारे नो ट्रेडिंग जोन के बीच में एक ऑलमोस्ट फ्लैट ओपनिंग दी, उसके बाद बहुत शानदार रिकवरी दिखाई, फिर एक रेंज बनाना शुरू कर दिया और रेंज बनाने के बाद उस रेंज का ब्रेकडाउन दिया हमारे नो ट्रेडिंग जोन के बीच में ही आकर। जो निफ्टी की बैंक निफ्टी की पहली 15 मिनट की कैंडल थी उसी के अराउंड एक सपोर्ट लिया और वहाँ से बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई, और फिर बैंक निफ्टी भी हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल के अराउंड ही ट्रेड करता रहा। अगर बैंक निफ्टी इस रेजिस्टेंस का, जो बैंक निफ्टी ने ये रेंज बनाई थी, इसको ब्रेकआउट देता, तब हो सकता है बैंक निफ्टी में आज शार्प शॉर्ट कवरिंग आती और बैंक निफ्टी फिर 48 400 के आसपास कहीं जाकर क्लोजिंग देता। जब बैंक निफ्टी ने यहाँ पर फॉल दिखाया था, हम यहाँ पर जाकर कॉल सेल कर सकते थे, बट हमने आज कॉल सेल इसलिए नहीं किया बिकॉज जो बैंक निफ्टी के भी हैवी वेट्स थे वो भी आज पॉजिटिव स्ट्रेंथ शो कर रहे थे और अपनी पोजीशन को सस्टेन करने की कोशिश कर रहे थे। कोटक ने तो आज बहुत शानदार रिकवरी दिखाई। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही हमारे नो ट्रेडिंग जोन के बेसिस पे ट्रेड करते रहे। निफ्टी और बैंक निफ्टी के नो ट्रेडिंग जोन्स में डेली बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में शेयर करता हूँ। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है और कल वीकली कैंडल का क्लोजर भी है, तो अगर हम निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। यह निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है, तो 22,515 वो निफ्टी का हमारा कल का रेजिस्टेंस रह सकता है। जो निफ्टी ने ये रेंज बनाई थी और उसके बाद वहाँ से शार्प रेजिस्टेंस लिया था, इस रेंज का जो ऊपर का लेवल है वो निफ्टी का हमारा कल का रेजिस्टेंस रह सकता है, मतलब 22,515 के आसपास। यहाँ पर निफ्टी ने इस रेंज को ब्रेकआउट दिया था बट वहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया था और फिर शार्प फॉल दिखाई थी। तो 22,515 निफ्टी का हमारा कल का रेजिस्टेंस रह सकता है, और 22,400 जो कि एक इंपॉर्टेंट और साइकोलॉजिकल लेवल भी है, वो निफ्टी का हमारा कल का सपोर्ट रह सकता है। हो सकता है निफ्टी कल 22,515 एज ए रेजिस्टेंस, 22,400 एज ए सपोर्ट इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। मान लीजिए निफ्टी कल इसी रेंज के बीच में एक फ्लैट ओपनिंग देता है। अगर निफ्टी ने कल इसी रेंज के बीच में फ्लैट ओपनिंग दी तो वहाँ पर जंप करके कॉल या पुट कुछ बाय मत कर लीजिएगा, वेट करिएगा निफ्टी को एक रेंज बनाने का। अगर निफ्टी ने फ्लैट ओपनिंग दी और शुरू के 15 मिनट 20 मिनट यहीं सस्टेन कर गया, तब हम निफ्टी के कॉल और पुट दोनों सेल करेंगे। उसके बारे में मैं अपने प्रीमियम मेंबर्स को अपडेट कर दूंगा और मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में भी मेंशन कर दूंगा कि मैं यहाँ पर जाकर सेलिंग कर रहा हूँ। कौन सी स्ट्राइक प्राइस की वो मैं कल अपने प्रीमियम मेंबर्स को अपडेट कर दूंगा।
तो निफ्टी अगर इसी रेंज के बीच में एक फ्लैट ओपनिंग देता है और यहाँ पर आधा घंटा सस्टेन कर जाता है, तब हम कॉल भी सेल करेंगे और हम पुट भी सेल करेंगे। कौन सी स्ट्राइक प्राइस का वो मैं अपने प्रीमियम मेंबर्स को अपडेट कर दूंगा। अगर आप भी हमारी प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हो तो उसकी विंडो आज रात यानी 12 तारीख को रात 12 बजे खुलेगी और 16 तारीख रात 12 बजे क्लोज हो जाएगी। तो अगर आपको मेंबरशिप ज्वाइन करनी है तो आप मेरे को टेलीग्राम में तुषार व्यू नाम से सर्च मार के पिंग कर सकते हो और आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में भी पोस्ट कर सकते हो। तो अगर निफ्टी कल एक फ्लैट ओपनिंग देता है और वहाँ पर आधा घंटा सस्टेन करके रेंज बनाता है तो हम कॉल और पुट दोनों सेल करेंगे। लेकिन अगर निफ्टी ने कल इस रिकवरी को इग्नोर करते हुए एक गैप डाउन ओपनिंग दी हमारे सपोर्ट के पास या फिर उसके नीचे, तो यहाँ पर जंप करके पुट या फिर कॉल पुट बाय या फिर कॉल सेल मत कर दीजिएगा, वेट करिएगा। हो सकता है निफ्टी में यहाँ से रिकवरी आए। मुझे उम्मीद है कि कल भी निफ्टी में साइडवेज मूवमेंट ही रह सकती है और हो सकता है कल निफ्टी इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे, और मैंने अपने पिछले वीकली एनालिसिस के वीडियो में इसके बारे में कवर भी किया है। तो अगर निफ्टी हमारे सपोर्ट के पास या उसके नीचे गैप डाउन ओपनिंग देता है तो वहाँ पर जंप करके पुट बाय या कॉल सेल मत कर दीजिएगा, आधा घंटा वेट करिएगा सस्टेन करने का। अगर निफ्टी वहाँ सस्टेन कर जाता है और उसके बाद उस रेंज का ब्रेकडाउन देता है तब हम यहाँ पर जाकर कॉल सेल कर सकते हैं। मैं पुट बाय करने को भी इसलिए नहीं कह रहा बिकॉज कभी भी निफ्टी में रिकवर रिवर्सल आ सकता है और इस समय मार्केट काफ़ी वोलेटाइल चल रही है, और पुट भी कौन सा सेल कॉल भी कौन सा सेल करना होगा उसके बारे में मैं अपने प्रीमियम मेंबर्स को अपडेट कर दूंगा। तो अगर निफ्टी यहाँ पर सस्टेन कर जाता है तब हम यहाँ पर जाकर पुट कॉल सेल कर सकते हैं विद दिस रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट एज अ स्टॉप लॉस, क्योंकि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करने लग जाएगा विद रेजिस्टेंस एज अ स्टॉप लॉस, और हो सकता है फिर निफ्टी में एक शार्प फॉल आए। अगर निफ्टी में शार्प फॉल आता है तो निफ्टी में जो पहला हॉल्ट रह सकता है वो 22,333 के आसपास, जो निफ्टी ने ये रेंज बनाई थी वहाँ से अच्छा रिवर्सल लिया था आज, वो निफ्टी का पहला हॉल्ट रह सकता है। और अगर निफ्टी ने उसको भी ब्रेक किया तो 22,280 तक के आसपास तक निफ्टी सेकंड हॉल्ट रह सकता है। लेकिन अगर निफ्टी ने कल हमारे रेजिस्टेंस के पास या उसके ऊपर एक गैप अप ओपनिंग दी, मतलब निफ्टी ने जो ये रिकवरी दिखाई थी, अगर निफ्टी इस रिकवरी को कंटिन्यू करते हुए गैप अप ओपनिंग देता है तो जितने भी लोग इस रिकवरी को पॉजिटिव मान के कॉल बाय करके गए होंगे या फिर पुट सेल करके गए होंगे, जब निफ्टी गैप अप ओपनिंग देगा, कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है तो उनको यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा होगा। जब उनको प्रॉफिट होगा तो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, जिस वजह से निफ्टी में छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। अगर निफ्टी में गैप अप ओपनिंग हुई, फिर निफ्टी ने वहाँ से फॉल दिखाया और रिकवरी ली और पहली 15 मिनट कैंडल के हाई को ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन कर गया, तब निफ्टी में एक अच्छी खासी शार्प शॉर्ट कवरिंग आ सकती है और हो सकता है फिर निफ्टी कल 22,600 तक एक पहला होल्ड ले, उसके बाद 22,666 तक निफ्टी सेकंड होल्ड ले सकता है और उसी के अराउंड जाकर क्लोजिंग दे सकता है। तो अगर निफ्टी कल एक गैप अप ओपनिंग देता है, वहाँ पर आधा घंटा सस्टेन कर जाता है, मतलब निफ्टी अगर गैप अप ओपनिंग देगा तो वहाँ पर आधा घंटा वेट करेंगे निफ्टी को वहाँ सस्टेन होने का, तो हो सकता है उसके बाद निफ्टी में एक अच्छी खासी शार्प शॉर्ट कवरिंग आए। बिकॉज अगर निफ्टी सस्टेन कर गया तो जितने भी लोग यहाँ पर 22,600 के पे कॉल सेल करके बैठे हैं, 22,800 पे कॉल सेल करके बैठे हैं, उनको यहाँ पर लॉस होना शुरू होगा। जब उनको लॉस होना शुरू होगा तो थोड़ी देर तो पोजीशन को होल्ड करेंगे, लेकिन अगर निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग दी, वहाँ सस्टेन कर गया और वहाँ से रिकवरी दिखाई, तो ये लोग पैनिक में आकर अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे, जिस वजह से निफ्टी में एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। प्लस जो लोग ओवरनाइट कॉल बाय करके बैठे हैं वो भी यहाँ पर अपनी पोजीशन को अगर होल्ड कर रहे हैं, इसका मतलब निफ्टी में रिकवरी आने के पूरे चांसेस हैं। तो हो सकता है निफ्टी में कल रिकवरी आए। लेकिन अगर निफ्टी कल करीब 2:30 बजे तक पॉजिटिव रहता है तो चांसेस होंगे कि निफ्टी में 2:45 या 3 बजे के आसपास एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग आए। बिकॉज 3 दिन छुट्टी है और 3 दिन कुछ भी हो सकता है, कोई भी टैरिफ नया आ सकता है या फिर कोई भी टैरिफ रिमूव हो सकता है, जिस वजह से मार्केट में थोड़ी सी नर्वसनेस रहेगी और हो सकता है फिर आखिरी में क्लोजिंग से पहले प्रॉफिट बुकिंग आए। मैं ये नहीं कह रहा कि प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है या फिर आएगी ही, बट चांसेस हैं कि प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है आखिरी में। लेकिन अगर निफ्टी वहाँ से फॉल दिखा रहा होगा, हमारे जो निफ्टी क्लोजिंग बेसिस पे यहाँ फॉल दिखा रहा है, तो जैसे आज निफ्टी ने रिकवरी दिखाई है तो हो सकता है निफ्टी 2:45 2:30 बजे के आसपास यहाँ से रिकवरी भी दिखा ले। जो भी होगा उसके बारे में मैं अपने प्रीमियम मेंबर्स को अपडेट कर दूंगा और फिर टेलीग्राम चैनल में भी अपडेट कर दूंगा। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सर्च मार के ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट मैं जब भी अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं। टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।